हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कल हमने पढ़ा था हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की 4 जो पार्ट्स थे उनको पढ़ा था। फर्स्ट हमारा था कम्युलेटिव, सेकंड हमारा था एडवर्सेटिव, थर्ड हमारा था अल्टरनेटिव और फोर्थ हमारा था इलेटिव। तो ये चारों टाइप हमने पढ़े। फिर हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कितने कंजक्शंस होते हैं। तो हमने उसमें सिर्फ 7 पढ़े थे, जो कि हमने किससे पढ़े थे, फैन बॉयज से। FANBOYS, फैन बॉयज। F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। ये हमने पढ़े, इन सभी को हमने एक्सप्लेन किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सेकंड कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो देखिए, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसा कि यहाँ पे पता लग ही रहा है, सब ऑर्डिनेट करना। अब देखिए, जॉइन टू स्टेटमेंट्स क्लोजेस सच दैट वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। जो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं दो स्टेटमेंट्स को, क्लोजेस को। जैसे कि वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, मतलब एक आपका मेन क्लोज होगा, दूसरा आपका डिपेंडेंट क्लोज होगा। तो एक मेन क्लोज होगा और दूसरा आपका डिपेंडेंट क्लोज होगा, और उन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो वर्ड करेगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज कंजक्शन होता है। ठीक है, ये इक्वल रैंक किसमें होना जरूरी नहीं है, इक्वल रैंक किसमें जरूरी नहीं है होना। जैसे हमने हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ा था कि रैंक भी जो है उनकी इक्वल ही होनी चाहिए, ग्रामेटिकली इक्वल होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल से, यू विल स्कोर वेल, यू विल स्कोर वेल, इट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये आपका मेन क्लोज हो गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका मेन क्लोज हो गया है। यू विल स्कोर वेल, तुम अच्छा स्कोर करोगी। इफ़ यू स्टडी हार्ड, अब ये जो देखिए ये आपका क्या है, इफ़ यू स्टडी हार्ड या फिर यू स्टडी हार्ड। इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये आपका डिपेंडेंट पार्ट हो गया है, डिपेंडेंट क्लोज हो गया है। तो इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तब जाके आपका फुल मीनिंग आ रहा है। यू विल स्कोर वेल इफ़ यू स्टडी हार्ड, तुम स्कोर अच्छा करोगे अगर तुम स्टडी हार्ड करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, तो तुम अच्छा स्कोर करोगे। तो सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब ही यही था कि ये ज्वाइन करेगा दो स्टेटमेंट्स को, क्लोजेस को, लेकिन किस टाइप के, वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, कि एक जो होगा वो दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, एक मेन क्लोज होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। ओके, अब देख लेते हैं हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज में। मैंने आपको बताया था टाइम, रीजन, पर्पस, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, प्लेस और मैनर के लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन को, जिसकी लिस्ट मैंने आपको पूरी आपके फर्स्ट पार्ट में ही दे दी है, आपको फर्स्ट पार्ट में कंजक्शन में दे दी है मैंने आपको। तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन में मैंने यहाँ पे इसको बस इजीली आपके लिए बना दिया है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना करने के लिए, कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन टाइम के लिए देखिए, आई एंटर्ड इनसाइड आफ्टर टीचर लेफ्ट। आई एंटर्ड इनसाइड, मैंने एंटर किया अंदर, आफ्टर टीचर लेफ्ट, जब क्या टीचर लेफ्ट मतलब चला गया, उसके बाद मैंने एंटर किया कहाँ, क्लास में, इनसाइड मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे भी आपकी एक मेन क्लोज है, एक डिपेंडेंट क्लोज है, और आफ्टर जो है बाद, टाइम आपको बता रहा है, तो इट मीन्स ये टाइम डिनोट कर रहा है, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है आपका। तो आपको सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें मेन क्लोज कौन सा है और डिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। अगर आपको मेन क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज मिल जाता है, इट मीन्स आपको सबऑर्डिनेट क्लोज मिल गया है उसमें। अब देखिए रीजन, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी या मैं स्कूल नहीं गया, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं ठीक नहीं था, इसलिए मैं कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया। तो ये देखिए बिकॉज, यहाँ पे आप रीजन दे रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, रीजन। अब देखिए पर्पस, वर्क हार्ड सो दैट यू अचीव योर गोल्स, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब यहाँ पे है ताकि, यू अचीव योर गोल्स, ताकि तुम अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो देखिए पर्पस हो गया, आपके कठिन परिश्रम करने का पर्पस क्या है, आपकी गोल्स अचीव करना। अब देखिए रिजल्ट, शी वॉज सो वीक
दैट शी कुड हार्डली वॉक, शी वॉज सो वीक, कि वो इतनी वीक थी दैट कि शी कुड हार्डली वॉक, कि वो बहुत मुश्किल से वॉक कर पा रही थी। तो उसकी वीकनेस, वीक होने की रिजल्ट क्या है कि वो हार्डली वॉक कर पा रही थी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट शो कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कंडीशन है, आई शैल कम टू योर प्लेस इफ यू ज्वाइन मी टू द पार्टी। कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि आई शैल कम टू योर प्लेस, मैं तुम्हारे प्लेस पे आ जाऊंगी, यहाँ आ जाऊंगा, इफ यू ज्वाइन मी टू द पार्टी, अगर तुम मुझे पार्टी में ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हारे प्लेस पे आ जाऊंगा। तो ये देखिए, इफ यहाँ पे कंडीशन रख दी गई है, ये वाला जो आपका क्लोज है डिपेंडेंट क्लोज, ये कंडीशन के साथ है कि आई शैल कम टू योर प्लेस इफ यू ज्वाइन मी टू द पार्टी। तो ये आपकी कंडीशन शो कर रहा है यहाँ पे, जैसे ये दैट आपका रिजल्ट शो कर रहा है, सो दैट आपका पर्पज शो कर रहा है, बिकॉज आपका रीजन शो कर रहा है, और आफ्टर आपका टाइम शो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमारा कंपैरिजन, आई एम टॉलर देन ही इज। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि मैं टॉलर हूँ, किससे, उससे। तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन हो गया है, और कंपैरिजन के लिए आपने यहाँ पे यूज किया है देन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंपैरिजन के लिए जो हम यूज करते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, हमारे कुछ सबऑर्डिनेट क्लोज और हैं, उनको पढ़ेंगे हम अभी। Here we have, तो देखिए सम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर, तो कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जो है मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लिस्ट में दे दिए थे, और कुछ ये देखिए, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, दो, अनलेस, अनटिल, सिंस, फॉर, बिकॉज, दैट, टिल, देन, एज, इफ, एटसेट्रा, ये आपके कुछ सबऑर्डिनेट क्लोज कंजक्शंस हैं। सॉरी, क्लोज बोल दिया मैंने। अब देखिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार फिर से, आपको थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल दे देते हैं। द बेबी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि द बेबी स्माइल्ड, ये जो बेबी स्माइल्ड है, द बेबी स्माइल्ड, ये आपका कैसा है, कैसा क्लोज है, ये आपका मेन क्लोज है, ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है आपको। द बेबी स्माइल्ड, बेबी ने स्माइल किया, ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, इट मीन्स ये आपका क्या है, मेन क्लोज है। बिकॉज शी वॉज हैप्पी, क्योंकि वो क्या थी, हैप्पी थी, बेबी ने स्माइल किया क्योंकि वो क्या थी, हैप्पी थी। तो बिकॉज शी वॉज हैप्पी, ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, आपकी मेन क्लोज पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कंप्लीट सेंस तभी दे रहा है जब आप मेन क्लोज के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तब देगा ये आपको। तो ये आपका हो गया है मेन क्लोज, और ये आपका हो गया है डिपेंडेंट क्लोज। तो ये आपका हो गया है, अगर आप इसे बोलना चाहें तो इंडिपेंडेंट क्लोज, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंडिपेंडेंट क्लोज और मेन क्लोज, और ये आपका हो गया है डिपेंडेंट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए, ए कंजक्शन दैट जॉइंस द सबऑर्डिनेट क्लोज टू द मेन क्लोज इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक ऐसा कंजक्शन दैट जॉइंस द सबऑर्डिनेट क्लोज, जो ज्वाइन करता है किसको, सबऑर्डिनेट क्लोज को, डिपेंडेंट क्लोज को, टू द मेन क्लोज, मेन क्लोज से, इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उसको क्या कहा जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपका ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल्स और हैं। द शेफर्ड ब्रॉट बैक हिज कैटल बिफोर द सनसेट। द शेफर्ड ब्रॉट बैक हिज कैटल, शेफर्ड जो है वो वापस ले आया अपनी कैटल को, कैटल्स को, मवेशियों को, बिफोर द सनसेट, किससे पहले, सनसेट से पहले। तो यहाँ पे किससे पहले बताया गया, बिफोर द सनसेट, टाइम है यहाँ पे, ये बिफोर यूज हुआ है हमारा। अब नेक्स्ट देखिए, आई विल गिव यू ए स्पेशल गिफ्ट, और यहाँ पे देखिए बेटा, द शेफर्ड ब्रॉट बैक हिज कैटल, ये आपका मेन क्लोज हो गया है, और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका बिफोर द सनसेट, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया है। अब देखिए, आई विल गिव यू ए स्पेशल गिफ्ट, मैं तुम्हें दूंगा एक स्पेशल गिफ्ट, इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, अगर तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन रख दी गई है, इफ, ये यहाँ पे टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे ये कंडीशन रख दी गई है, तो ये भी आपका कैसा क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट। अब देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यद्यपि वो क्या है, पुअर है, लेकिन फिर भी वो क्या है, ही इज हैप्पी ऑल्दो ही इज पुअर, वो खुश है यद्यपि वो क्या है, पुअर है। तो देखिए, ही इज हैप्पी आपका मेन क्लोज हो गया है, और ऑल्दो ही इज पुअर ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया है।
ठीक है। अब देखिए, आई लेफ्ट ए मैसेज फॉर हिम, मैंने लेफ्ट कर दिया मतलब छोड़ दिया है एक मैसेज उसके लिए, एज ही वॉज नॉट देयर, जैसा कि वो वहाँ नहीं था। तो यहाँ पे रीज़न क्या है आपके मैसेज छोड़ने का, क्योंकि वो वहाँ नहीं था, तो यहाँ पे आपने रीज़न दे दिया है। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सबऑर्डिनेट क्लॉज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ताकि आपकी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके, उनकी बेसिक इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, बाय।